हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लौह अजल में लिखा है। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा, रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, ओ अहले हकम के सर ऊपर। जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठाए जाएंगे। हम अहले सफा मरदूद हरम मनसद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बस राम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी। नमस्कार, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप की तरफ से जावेद अख्तर के बारे में और विवाद में रहे शायर फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म हम देखेंगे, जो कि सीए का जो विवाद चला था उस समय काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। और इस नज़्म को बचाव करने के लिए मियाँ मुनव्वर राणा भी सामने आए थे, जिनको कि भारत में सहिष्णुता दिखाई नहीं दे रही थी और वे बचाव कर रहे थे। यह नज़्म जो है बिल्कुल सनातन विरोधी नहीं है, लेकिन इस पर जो है आईआईटी कानपुर में एक समिति गठित कर दी गई थी विवाद के बाद, और उसका क्या हुआ उस पर साफ अभी कुछ नहीं आया है। लेकिन यह सच है कि यह नज़्म जो है एक जिहादी शायर ने बनाई थी, जिसको कि वामपंथियों ने लेनिन पुरस्कार भी दिया था समकालीन। अब पहले तो फैज़ अहमद फैज़ के बारे में जाने, फिर हम अब बताएंगे बॉलीवुड के गीतकार माननीय अख्तर साहब के बारे में। तो अब पहले यहाँ देख लीजिए कि फैज़ अहमद फैज़ क्या था कि एक शायर था। इनका जन्म 13 फरवरी 1911 के आसपास बताया जाता। पंजाब सियालकोट के ज़िले में इनका जन्म हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिताजी एक चरवाहे थे, गाय भैंस भेड़ बकरी चला करके अपना गुजर बसर करते थे। क्या हुआ कि फैज़ की जो प्रारंभिक शिक्षा उर्दू, अरबी और फारसी में ही हुई थी। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बाद में कानून की डिग्री भी प्राप्त की थी। फैज़ ब्रिटिश भारतीय सेना में भी रहे, सेवाएं दी, लेकिन भारत में जब विभाजन हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान को अपना लाहौर घर बनाया और भारत से लौट गए थे, भारत में थे। और इन्होंने गजवा हिंद की सोच को ऊपर रखा। इस प्रकार से फैज़ अहमद फैज़ की सोच पाकिस्तान में डेवलप हुई। अब क्या होता है कि लियाकत अली खान की जो सरकार थी पाकिस्तान में, उसकी जो हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में इनका योगदान रहा। उस पर तख्ता पलट की साजिश के आरोप भी लगे उन पर। इसके चलते 1951 से लेकर के 1955 तक फैज़ अहमद फैज़ जेल में रहे। अब शायर अच्छा था, अच्छा कवि था, लेकिन सोच उनकी जिहादी थी। ये साफ सुथरे शब्दों में सब लोग बताते हैं, समकालीन लोग भी और आजकल के लोग भी। लेकिन वामपंथी और जिहादी उनको सर माथे पर रखते हुए आए हैं। जैसे कि उनकी नज़्म को सीएए के जो आंदोलन में विवाद में बात आगे रखी गई थी। जैसे मैंने बताया, मुनव्वर राणा आगे बचाव करने आए थे, जो खुद ही जिहादी थे। हैं उन्हें मतलब जो फैज़ अहमद फैज़ को पाकिस्तान से भी उस समय निष्कासित किया गया, देश से निकाला कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि बाद में
जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब विदेश मंत्री बने पाकिस्तान के, तो इनको वापस ले आए। क्या होता है कि 1977 में भुट्टो को फांसी दी जाती है, और फांसी देने के बाद जब इसने फिर फैज़ अहमद फैज़ ने, क्योंकि दोस्त था भुट्टो इनका, तो इन्होंने जो है यह सब फिर नज़्म लिखी थी। उस समय की नज़्म है, और उसको जो है लकीर पीटे जा रहे हैं वामपंथी और जिहादी, क्योंकि उसकी पंक्तियाँ आपने देख ली हैं। सब बुत उठवाए जाएंगे, सारे बुत उठवा देंगे, सिर्फ राम नाम रहेगा अल्लाह का। उन पंक्तियों में पढ़ लेना। भारत में इसका विवाद इसलिए है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान आईआईटी कानपुर में उनकी रचना पढ़ी थी वामपंथियों और जिहादियों ने, जिसको कि सनातन या भारत विरोधी माना गया। उसकी जांच के लिए आईआईटी कानपुर ने एक समिति भी गठित की थी। क्या वाकई ये हिंदू विरोधी है या भेदभाव वाली नज़्म है, इसको भारत में बैन किया जाए? खैर बैन तो नहीं कर सकते हैं, पर लेकिन इसको भारत में इसका जिन जिन किताबों में यह है उसे हटा सकते हैं। अब क्या होता है कि इस एक वर्ग की आपत्ति है और गहरी आपत्ति है। बुत को जहाँ लोग मूर्ति से जोड़कर देखते हैं और यह भी देखते हैं कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो ये साफ बात है कि सिर्फ इस्लाम रहेगा, बाकी सब खत्म। हालांकि भारत के मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने बहुत कोशिश की, स्पष्ट किया बुत का अर्थ खामोशी होती है और वहीं अल्लाह का अर्थ भगवान होता है, आदि आदि ब्ला ब्ला। लेकिन यह सब चीज़ें होने के बावजूद भी मियाँ जावेद अख्तर पाकिस्तान में गए। उन्होंने लताड़ा पाकिस्तान के मीडिया को कि भाई आपने तो 26/11 कराया था। वे फैज़ अहमद फैज़ की याद में आयोजित 7वें फैज़ महोत्सव में गए थे, शामिल होने के लिए गए थे लाहौर में। अब क्या है कि जावेद अख्तर ने, जो गीतकार हैं बॉलीवुड के और काफ़ी हद तक जिहादी सोच के भी हैं, तो भारतीय फिल्मों की पटकथा लेखन इत्यादि में उनका योगदान रहा है, पर सोच तो वही है जो कि भारत नहीं चाहता, हमारा संविधान नहीं चाहता कि ऐसी सोच है। तो इनकी सोच के कारण बाकी लोगों की सोच भी बदली है, जिसको कि इमरान खान इस्लामोफोबिया इत्यादि इत्यादि बोलना शुरू किया। इस्लामोफोबिया भाई जावेद अख्तर, फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोगों ने पैदा किया। अब जावेद अख्तर ने वहाँ पर बोल दिया, भाई तुमने 78 वर्ष है उनकी उम्र जावेद अख्तर साहब की, तो उन्होंने वहाँ पर बोला, बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने बोला भाई तुमने शायद बुढ़ापे में थोड़ा बहुत अक्ल तो आ गई होगी, 26/11 का कराया, तो कहीं यूएई से या नीदरलैंड से तो कोई आए नहीं थे ये लोग, जो 26/11 करने के लिए आए तो पाकिस्तान से थे। तो इस पर तालियां बजाई गई पाकिस्तान में। जबकि एक दूसरे अगर कोण से हम देखते हैं तो इसको अलतकिया भी बोल सकते हैं। अलतकिया मतलब फरेब, बेवकूफ़ बनाने वाली बात। जबकि जावेद अख्तर साहब की सोच किसी भी भारतीय से छुपी नहीं है, उनकी जिहादी सोच है और उनको हर जगह बुराई नज़र आती है। भारत में जब कोई भी सीए जैसे सुधार होते हैं या जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का सुधार होता है या कोई सुधार वाली बात होती है या 3 तलाक के ऊपर जो है बात होती है, ये सारी चीज़ों में वो भी उनके हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं, जो वामपंथी और तथाकथित जो इतिहासकार बुद्धिजीवी हैं जिहादी सोच के। अब लेनिन पुरस्कार ले चुके फैज़ अहमद फैज़ की सोच वामपंथियों को भी अच्छी लगती है। याद रहे, जहाँ इस्लाम है वहाँ वामपंथ नहीं है, और जहाँ वामपंथ है वहाँ इस्लाम नहीं है। फिर भी जहाँ भारत की बात होती है, भारत को तोड़ने की बात, तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। बात होती है हम भारत को जोड़ रहे हैं, भाई तुम भारत को जोड़ नहीं रहे हो, तोड़ रहे हो।
तो वही हालत जो अभी ठीक है, कुछ सेकुलर प्रजाति के जो तत्व हैं, अब कीड़ा बोलना लोगों ने बंद कर दिया है, सेकुलर प्रजाति के जो तत्व हैं उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये बंदा गया क्यों आतंकवादी देश में। और फैज़ अहमद फैज़ तो गजवाए हिंद सोच का शायर था, तो यहाँ पर आप गए क्यों? एक और पाकिस्तान फटाफट चले गए आप। आपने लता मंगेशकर को पाकिस्तान ने नहीं बुलाया, उस समय तो आपने मुद्दा नहीं उठाया पहले, अब आप उठा रहे हो वाई बटोरने के लिए। आपने जब यह वहाँ पर तकरीर दी अपनी तो तालियां बजी खूब, आपका जय जयकारा हुआ। लेकिन अगर यही तकरीर कोई काफिर करता तो उसके क्या हाल होते पाकिस्तान में, क्या वो भारत लौट पाता? इस पर भी सोचने वाली बात है। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, नई पीढ़ी भी फैज़ अहमद फैज़ की तरह बन रही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कट्टर बन रही है। और जावेद अख्तर जैसे अलतकिया छाप गीतकार जरूर, पटकथा लेखक जरूर अपना फरेब चलाते रहेंगे और सेकुलर भारत के इसी तरह से ताली बजाते रहेंगे। इसमें कई मीडिया भी हैं, पत्रकार भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं और अनेकानेक सोच के हैं जो कि नकली भगवाधारी भी हैं। ये सब जावेद अख्तर के इस तकरीर पर बहुत अच्छा खुशियाँ मना रहे हैं। शायद इनको पता नहीं है यह फरेब आने वाले समय में चलता रहेगा। तुम कब तक सेकुलर प्रजाति के तत्वों की जड़ों को सींचते रहोगे? याद रहे, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भारत के उन जिहादियों, सेकुलरों, वामपंथियों को भी पसंद है जो कि पाकिस्तान स्थित आईएसआईएस के हेडक्वार्टर या बीजिंग में शी जिनपिंग की जो सोच वालों के लिए है। आप हमारे चैनल ई-गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और साथ साथ बताएं कि आपके इस विषय पर क्या विचार है। नमस्कार, धन्यवाद।